मौजूदा हालात में भारत से तिजारत कश्मीरियों से गद्दारी करार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं 5 अगस्त के इक़दामात वापस लिए बगैर भारत से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। अमरीकी इनक़िला के बाद अफगानिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ेगी। अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। अफगान अमन अमल कामयाब न हुआ तो इंतशार का खदशा है। नैब मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मुतहरिक किरदार अदा करे। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज उठाने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इमरान खान और इमाम अली रहमान की 1-on-1 मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। हुकूमत और शहबाज शरीफ में मामला तय। हुकूमत ने शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के खिलाफ अपील वापस ले ली। शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत की दरखास्त की पैरवी न करने की यकीन दहानी। अदालत ने अपील वापस लेने पर दरखास्त निपटा दी। अदालत ने करार दिया कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। बताया जाए कितने मुकदमात में यकतरफा रिलीफ दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जज को जिस अंदाज में वक्त से पहले हटाया गया उस पर हुकूमत को एतराज है। नए जजेस की तैनाती के लिए नाम भिजवा दिए हैं। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का जवाब। शहबाज शरीफ का नाम अब ECL पर है। शहबाज शरीफ ने पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट से वापस ली। तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की जरूरत खत्म हो जाती है। हुकूमती अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। शहजाद अकबर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लाडले रतन की तस्दीक कर दी। वैसे हुकूमत के 2 टूक फैसले के बाद मौसूफ ने हाई कोर्ट से अपना मुकदमा ही वापस ले लिया ताकि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील गैर मौसर हो जाए। मतलब पहले मुल्क से भाग रहे थे, अब अदालतों से भाग गए। नैब की गैर जानिबदारी तो आप और हम सब जानते हैं। अपनों के मुकदमात एंटी करप्शन में मुखालिफ को नैब में फंसाया जाता है। बदकिस्मती से हुकूमतों के बदलने से नैब के रवैये में भी झुकाव आता है। जस्टिस सरदार तारिक के खुर्शीद शाह की जमानत केस में रिमार्क्स। अदालत का खुर्शीद शाह के बेटे फरूख शाह और अहले खाना के वकला की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दोनों महकमात बेटे फरूख शाह, सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह समेत तमाम मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मुल्क में महंगाई की शरह 20% की बुलंदी को छू रही है। बजट में कम आमदन वाले तबके को इमरान खान ने निशाने पर रखा हुआ है। हुकूमत बजट में भारी टैक्स लगाकर माशी बोझ डालना चाहती है। पीपल्स पार्टी बजट में आम आदमी को माशी तौर पर कुचलने की साजिश को नाकाम बनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं बजट में अरबों रुपए के टैक्स लगाने के इकदाम को मुस्तरद करते हैं। IMF मुलाजमीन से बजट तैयार करवाने वाले बताएं उनकी मुआशी टीम कहां गई। हुकूमत आजकल मुंतखब अदाद-ओ-शुमार की तरवीज कर रही है। गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने का मकसद मुआशी मैदान में बदइंतजामी छुपाना है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं हुकूमत के अलावा कोई भी इन अदाद-ओ-शुमार को तस्लीम नहीं कर पा रहा। माहिरीन अपने तजुर्बे की रोशनी में हुकूमती दावों को मुस्तरद कर रहे हैं। नून लीग का प्री बजट सेमिनार कल इस्लामाबाद में होगा। मेहमानों को दावतनामे भिजवा दिए गए। मईशत डुबोने के असल जिम्मेदार सियासी रंगबाजी के लिए सेमिनार सजा रहे हैं। सेमिनार का चूरन बेचना छोड़ें, मुल्क का लूटा माल वापस करने पर तवज्जो दें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का बयान। कहा आज मईशत दुरुस्त हाथों में है। डूबती सियासी कश्ती के सवारों ने बेशुमार तरीकों से मुल्क लूटा और राहें फरार इख्तियार की। तालीमी इदारे खोलने 10वीं और 12वीं के इम्तहानात का फैसला आज होगा। बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे होगी। वज़ीर तालीम शफकत महमूद इजलास की सदारत करेंगे। तमाम सूबाई वज़राए तालीम भी शिरकत करेंगे। NCOC का बिजनेस कम्युनिटी के साथ खुसूसी इजलास। वैक्सीनेशन मुहिम में हिस्सा लेने पर कारोबारी क़यादत से इजहार तशक्कुर। असद उमर कहते हैं मईशत बहाल करने पर कारोबारी बरादरी के मशकूर हैं।
कोरोना वैक्सीन पर उलमा और मशाइख के साथ मुशावरती सेशन। सदर आरिफ अलवी ने खिताब करते हुए कहा, कोरोना के खिलाफ जंग में मीडिया, हुकूमत और उलमा कराम ने मिलकर काम किया। अवामुन्नास की सेहत की हिफाजत बुनियादी मकसद है। मेंबर और महराब अवाम की तदरीस के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। उलमा कोरोना वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी तरगीब दें। कोरोना वायरस से मजीद 80 अफराद का इंतकाल। 1843 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में 47,183 टेस्ट किए गए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.9% रही। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटे में 100 अफराद में वायरस की तशखीस। मुस्बत केसेस की शरह 2.49% रही। कराची के ताजरों का सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वजीर आला सिंध मिलने को तैयार नहीं। गवर्नर से मिलने जाओ तो मुराद अली शाह नाराज हो जाते हैं। सिंध हुकूमत को दिए गए अल्टीमेटम में 48 घंटे रह गए। गैंग वॉर का मुकाबला क्या इनका भी करें? सिंध में आवारा कुत्तों की बहुतात और वैक्सीनेशन की अदम फराहमी का केस। अदालत ने आवारा कुत्तों से मुतालिक हेल्पलाइन 109 बहाल करने का हुक्म दे दिया। कवानीन की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, बड़ी मुश्किल से 8 साल बाद कवानीन बने हैं। अमल दरामद में किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। उधर लाड़काना में पागल कुत्तों के हमले से एक दिन में 9 बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। मुतासर अफराद तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। गार्डन में मामूल की 7.5 घंटे लोड शेडिंग के अलावा रात गए मजीद 1.5 घंटे बिजली गायब। वरंगी में रात 1 से 3 बजे तक बिजली बंद। शाह फैसल कॉलोनी, लियारी, गुलबहार, सुरजानी, न्यू कराची, नासिमाबाद में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि शहर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स के बायस कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर है। लाहौर में पसंद की शादी करने वाला नौजवान ससुरालियों से बचने के लिए बुर्का पहनकर अदालत पहुंच गया। लड़की के वालिदैन ने फराज नामी शख्स पर लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज करा रखा था। फराज अबूरी जमानत के लिए बुर्का पहनकर अदालत आया। पुलिस ने शक करने पर गिरफ्तार कर लिया। PSL के बकिया मैचेस कहां होंगे? फैसला आज होगा। पहले मरहले में अबू धाबी पहुंचने वाले खिलाड़ियों को क्वारंटीन खत्म। खिलाड़ियों को आज शाम से ट्रेनिंग की इजाजत होगी। ट्रेनिंग करने वाले खिलाड़ियों को ट्रैक किया जाएगा। ट्रैकिंग कार्ड हर वक्त साथ रखना होगा। गुज़िश्ता रोज अबू धाबी पहुंचने वाले सरफराज अहमद और दीगर खिलाड़ी अभी क्वारंटीन में रहेंगे। खिलाड़ियों की PCR टेस्टिंग मुकम्मल, रिपोर्ट्स कल आएंगी।